क्योंकि अब हमारे देश में किसी बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी। अब बात होगी किसी शहर के नाम बदलो, देश का नाम बदलो। आप सब देखना यही चाहते हैं। हमारे और आपसे जुड़ी हुई मुद्दे को आजकल कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो चाहे नेता हो या मीडिया। जब किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। जब हमारे देश में किसी राज्य में दंगा होता है वहां पे हमारे मोदी जी बोलते नहीं है। लेकिन जब बात आती है राजनीति की, जब उनको लगता है, जब उनकी पार्टियां कमजोर पड़ रही है, तब इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए एक से एक संगठन बनाई जाती है, एक से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि देश को बनाना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ पार्टी को बनाना है, सिर्फ बीजेपी पार्टी को बनाना है और खुद कुर्सी पे बने रहना है। ये बात ध्यान रखना मेरे देश के युवाओं। अभी पिछले 9 साल 10 साल से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। उसी मोदी जी का लाई हुई योजना है जिनको 10 साल से तकलीफ नहीं था इंडिया से। अभी अचानक जो विपक्षी पार्टियां का नाम हो गया इंडिया, तब मोदी जी और अमित शाह को ये चीज हजम नहीं होनी। उनको अब ये नाम बदलकर भारत करना है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि देश का फायदा है, इसलिए क्योंकि बीजेपी पार्टी का फायदा है। क्यों? क्योंकि उनकी नेता, उनका भक्त, उनकी जो भी कार्यकर्ता है, उनको अब इंडिया नाम से गाली देने को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि उनकी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, जो सभी विपक्ष पार्टियों ने मिलकर बनाया है, अब उनको ये दिन भर रात भर गाली देते उस पार्टी का नाम लेके। अब उन लोग भी पार्टी का नाम रख दिया इंडिया। अब ये बेचारे गाली दे तो दे कैसे? क्योंकि ये जब गाली देंगे उस पार्टी का नाम लेके तो देश को गाली देंगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या है। तब ये नरेंद्र मोदी जी को अचानक ख्याल आया, और ख्याल कब आया? जब पिछले 10 साल 9 साल से कुर्सी पे बैठ के डिजिटल इंडिया लॉन्च कर दिए। जो भी इनकी पिछले 9-10 साल से मोदी जी जब कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, जब पीएम बन गए हैं, तो वो जितने भी स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे चीजें जितने योजना लेके आए, ये सब इंडिया के नाम से लॉन्च किए। ये समझना मेरे देश के युवाओं, आप समझना, इनकी जितने योजना थी पिछले 10 साल से वो सारे इंडिया के नाम से लॉन्च हुए। आज इनको अचानक ख्याल आ गया कि भाई अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दे, जबकि इससे पहले ये हिंदू राष्ट्र की सपना दिखा रहे थे हमारे देश के हिंदू भाई लोग को। यही उस्काते ये भाई हमारे देश का नाम हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। ये अब हिंदू छोड़ के अब भारत पे आ गए हैं, जबकि इंडिया विपक्षी पार्टियों ने नाम रख दिया है क्योंकि इनको गाली देना ही नहीं जम रहा। इस देश में आप किस चीज को बदलोगे? रुपये का सिक्का हो, चाहे 5 रुपए का नोट हो, या 100 रुपए का हो, या 500 का हो, यहाँ तक का 2000 पे, सारे पे मेक इन इंडिया लिखा गया है, सारे पे इंडिया लिखा गया है। उस पैसे को भी बदलना पड़ेगा आपको, और वो पैसा बदलने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से नोटबंदी होगी। जब इतने बड़े प्लान हमारे मोदी जी सोच लिए, कमेटी बना दिए भारत का इंडिया का नाम भारत करने के लिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये भी तो समझ में आ गया होगा ना भाई, इस देश में पासपोर्ट बदलना पड़ेगा, नोट बदलना पड़ेगा, राज्य का नाम बदलना पड़ेगा, इंडियन रेलवे बदलना पड़ेगा। मेरे भाई आप समझिए, दिमाग लगाइए आप लोग, इन लोग के चक्कर में मत पड़िए। आज देश का हालत ये है कि जो फैक्ट्रियों में 20 आदमी काम करते थे, 50 आदमी काम करते थे, जहां 20 आदमी काम करते थे वहां 10 आदमी, 2 आदमी भी, 4 आदमी भी काम नहीं कर पा रहे। जहां 100 आदमी काम करते थे, आज के डेट में उस कंपनी का हालत ये है जो वहां पे 5 आदमी भी काम नहीं कर पा रहे, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। कितने फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है,
और ये नेता और आप इन नेताओं के चक्कर में पड़े हो। कभी राज्य का नाम बदलना है, कभी देश का नाम बदलना है, कभी किस चीज का नाम बदलना है, कभी हिंदू का मुद्दा लाना है, कभी मुसलमान का मुद्दा लाना है, कभी पंडित का मुद्दा लाना है, कभी मौलवी का मुद्दा लाना है। इन चीजों से आपका घर परिवार नहीं चलता है। जब राशन की दुकान पे, भाजी की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे जाते हो, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती है। जब जेब से पैसा निकलता है ना, उस समय याद करो, जिसकी भक्ति करते हो उसको भी याद कर लो, और जिसकी नहीं करते हो उसको भी याद कर लो। क्योंकि आपको बड़ी बड़ी बात चोट के टीवी पे आके ये बड़े बड़े एंकर चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। घर आपको चलानी पड़ती है, आपको पता होगी। जो 2000-4000 पर डे का कमाता है उसका तो चल जाता है, जो 200-400 कमाता है उसका क्या हालत है। एक तेल और चावल खरीदने में 500 चले जाएगा, अपने घर परिवार के लिए बचा के रखेगा। मेरे भाई, आप भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र के चक्कर से निकलिए, फील्ड में आइए और देखिए कि आज रोजगार का क्या हालत है। भाई, जो 200 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी, 20 आदमी से काम करवाते थे, जिनको 20-20, 40-40 लोगों को नौकरी देते थे, आज उनकी हालत ये है कि वो 2-4 आदमी के पगार नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि इस देश में काम की बात नहीं होती है, लोगों के रोजगार की बात नहीं होती है। जो इस देश में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर करते हैं, उनके बारे में ये सरकार बात नहीं करती है, उनको रियायत नहीं देती है।